दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। छमछमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन। नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। मंगल पावनमय मंदिर में हम, लाते हम सबके जीवन के गम। पाते तुम में वो शांति परम, याचना करते हम हर दम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। कैसा सुंदर मधुर ये जीवन, तुमसे पाया हमने वरदान। खुशियों से गाता ये मेरा मन, धन्य धन्य मेरे भगवन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। स्तुति करते प्रभु हर दम, स्तुति करते प्रभु हर दम। शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं गाते हम, तेरे
पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। बस ये मांगते, जीवन अपना हो सफल, आपके आशीष से सुंदर बने हर एक पल। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। संत तेरेसा ऑफ अविला और संत जॉन ऑफ द क्रॉस के प्रार्थना में जीवन और ईश्वरीय अनुभव से प्रभावित होकर मदर वेरोनिका के सुकोमल मन में ईश्वरीय प्रेम में पूरी तरह से सराबोर होने की इच्छा जागृत हुई और मदर वेरोनिका ने सिस्टर्स ऑफ संत जोसेफ ऑफ द अपैरिशन संस्था में प्रवेश किया, जिसमें चिंतनशील प्रार्थना में ईश्वरीय प्रेम के मूल स्तर के सभी अनुभव मौजूद थे। मदर वेरोनिका अनवरत प्रार्थना, जोशीले प्रेरितिक उत्साह और अन्य ईसाई गुणों से परिपूर्ण एक धर्मी महिला थी, जिन्होंने बिना शर्त ईश्वर की आज्ञाकारिता का पालन किया और 153 साल पहले 1868 में बेयोन, फ्रांस में लिटिल कार्मेल के निवेदा रूप में पहले मिशन कार्य का प्रारंभ किया। उन्होंने इस कोमल पौधे को अपने बलिदान, परिश्रम, पसीने और आंसुओं के साथ साथ अपनी प्रार्थनाओं से सींचा और 1870 में मैंगलोर में बिशप मैरी एफ्रेम की मदद से भारतीय धरती में इसे प्रत्यारोपित किया। कुछ ही समय बाद उन्हें सब कुछ जोखिम में डालना पड़ा और देखते ही देखते उन्होंने सब कुछ खो दिया, परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, धैर्य एवं प्रार्थना से उन्होंने बहुत जल्द ही सब कुछ वापस प्रभु में पा लिया और युवा दिमागों को एक नए तरीके से ईश्वर की तलाश करने के लिए प्रेरित किया, अर्थात वे सभी शिक्षा और दया के कार्यों में संलिप्त हो गए। अपस्तोलिक कार्मेल ने एक लंबा रास्ता तय किया। जो नन्हा बीज बेयोन में बोया गया था, उसकी भव्यता भी देखने को मिली। यह संस्था इतने आश्चर्यजनक रूप से विकसित हुई कि अब यह पूरे विश्व में फैल गई तथा
ब्रह्मांड को रोशन कर रही है। आज कार्मेल की संस्था फ्रांस, भारत, श्रीलंका, कुवैत, बहरीन, रोम, नेपल्स, फिलीपींस और पूर्वी अफ्रीका में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। यह ईश्वर की ही कृपा और प्रेम है जिसने इन सभी वर्षों में तूफानों और संघर्षों के बावजूद भी अपॉस्टोलिक कार्मेल की रफ्तार को बनाए रखा, जिसके नेतृत्व में 12 सुपीरियर जनरल, वर्तमान में हमारी प्यारी बहन सिस्टर निर्मलिनी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में हमारी संस्था निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर मदर वेरोनिका के सपनों को साकार कर रही है। एक वक्त ऐसा था जब अपॉस्टोलिक कार्मेल के भविष्य पर विश्वास करना असंभव सा लग रहा था, लेकिन आज हम अपनी संस्थापिका आदरणीय मदर वेरोनिका के पहले कदम का जश्न मनाते हैं। आगे बढ़ने का उनका दृढ़ संकल्प, दृढ़ रहने का उनका साहस, फिर से नई शुरुआत करने की उनकी कोशिश ने अपॉस्टोलिक कार्मेल को वो विश्वास दिया कि आज हम अपॉस्टोलिक कार्मेल के 151 वर्षों की दृढ़ता का जश्न मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, जो कार्मेल में फलीभूत हुई। इस उत्सव ने अति गणमान्य धर्मबंधुओं एवं विशेषकर हमारे सहायक बिशप थियोडोर मस्करनस की पावन उपस्थिति के साथ हमारे इस ऐतिहासिक समारोह की खुशी में 4 चांद लगा दिया है। मान्यवर बिशप स्वामी जी, आपने हमारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर हमारे लिए इस समारोही मिस्सा बलिदान को चढ़ाने के लिए अपनी स्वीकृति देकर हमें कृतार्थ किया है। हम सारे हृदय से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने हमेशा हमें पितृतुल्य प्यार और सहयोग देकर हमारे मिशन कार्यों में हमारा मार्गदर्शन किया है। हम भविष्य में भी आपके इसी आशीर्वाद की कामना करते हैं। हमें इस बात का गौरव है कि हमें इस महाधर्म प्रांत में विभिन्न कार्यों के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का प्रचार प्रसार करने का सुनहरा अवसर मिला है। इस महान कृपादान के लिए हमारा यह कार्मेल परिवार आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए हम सदा आपके आभारी बने रहेंगे। आइए हम अपने हृदय में कृतज्ञता और स्तुति के साथ प्रेरितिक कार्मेल मंडली के पूरे परिवार के नाम पर इस पवित्र बलिदान में भाग लें। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके अपॉस्टलिक कार्मेल के सिस्टर गण, आज हमें बड़े खुशी का दिन है। इसलिए खुशी का दिन है क्योंकि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। 150 साल हो गए। उस टाइम एक नया कांग्रेगेशन था, नया धर्म संघ था, जो भारत के मैंगलोर गांव में आया था।
1870 में। और उनका एक विशेष उद्देश्य था कि जो बच्चियों हैं, लड़कियों हैं, उनको शिक्षा देना। सोच लीजिए कितनी बड़ी महान सोच थी उस टाइम की, जब बच्चों का, लड़कियों का कोई नहीं सोचता था। तब सिस्टर मैरी वेरोनिका और उनके जो साथियों थे बिशप भी लड़कियों के बारे सोच रहे थे, और वो उद्देश्य लेके वो भारत में आए। एक धर्म संघ का उद्घाटन हो गया, स्थापना हो गई, और आज ये धर्म संघ बहुत लड़कियों को शिक्षा दे के आगे बढ़ाते हुए अपना काम चालू ही रखा है। मैं आज बिशप फेलिक्स तोप्पो जो यहाँ नहीं है, केरला में एक मीटिंग के लिए गया है, उसके नाम पे और पूरे महाधर्म प्रांत के नाम पे से सिस्टर लोगों को, अपोस्टलिक कार्मेल के सिस्टर लोगों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे सामलोंग में और लोहरदगा में हमारे महाधर्म प्रांत में भी काम कर रहे हैं। जो योगदान हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे महाधर्म प्रांत के लिए दे रहे हैं, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते समय साथ साथ सभी सिस्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो और मजबूत होके प्रभु के काम करते रहें, उनको और लड़कियों की बुलाहट मिलके उनका धर्म संघ बढ़ते रहे, और जो सिस्टर लोग काम करके प्रभु के पास चले गए हैं, उनके आत्माओं के लिए, आत्माओं के शांति के लिए भी प्रार्थना करें। हम पापी हैं, हमारे पापों की याद करेंगे और क्षमा मांगते हुए दया याचना गाएंगे। तेरी शरण हम आए हैं, दया की बूंदें दे दो हमें। तेरी शरण हम आए हैं, दया की बूंदें दे दो हमें। करुणा सागर तू ही है, हम पर करुणा करो, हम पर करुणा करो। प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु,
हम पर दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा प्रभु की महिमा, स्वर्ग में महिमा छाए। महिमा प्रभु की महिमा, स्वर्ग में महिमा छाए। शांति प्रभु की शांति, जग में सुजन पाए। शांति प्रभु की शांति, जग में सुजन पाए। महिमा प्रभु की महिमा, स्वर्ग में महिमा छाए। परमेश्वर कर दया तू हम पर। प्रभु पिता परमेश्वर कर दया तू हम पर। होसाना 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 होसाना। महिमा प्रभु की महिमा, स्वर्ग में महिमा छाए। होसाना 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 होसाना। महिमा प्रभु की महिमा, स्वर्ग में महिमा छाए। महिमा प्रभु की महिमा, स्वर्ग में महिमा छाए। शांति प्रभु की शांति, जग में सुजन पाए। शांति प्रभु की शांति, जग में सुजन पाए। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने सेविकाओं को अच्छे संकल्पों की प्रेरणा देता और उन्हें पूर्णता तक पहुंचाता है। इन्होंने अपोस्टल कामिल के सिस्टर लोग अपना सर्वस्व त्याग कर
स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे समर्पित किया है। इन्हें अनंत मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर। एक क्रिस्त का अनुसरण करके सांसारिक वस्तुओं का परित्याग करे और मन के दरिद्र तथा हृदय के विनम्र बनकर तेरी तथा भाई बहनों की सेवा में विश्वस्त बने रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 12 से 17। आप लोग ईश्वर के पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है। आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए हम लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप बड़े समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन स्रोत और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया।
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Alleluia, 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 सत्य का स्रोत मार्ग प्रदाता, ज्योति है जीवन की। प्यार सिखाता यीशु मसीहा, ईश्वर का मेमना। Alleluia, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाख लाता हूँ,
और मेरा पिता भगवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसी के कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम बड़े खुशी के साथ इस अपॉस्टलिक कार्मेल धर्म संघ के 150 साल मनाते हैं, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए इस अपॉस्टलिक कार्मेल की स्थापना की थी, वही आश्चर्य से वही दिन है। कई सालों के बाद इंदिरा गांधी का जन्म भी इसी दिन 19 नवंबर को हुआ था, और उसी को भी, इंदिरा गांधी को भी हमारे जो क्रिश्चियन कैथलिक इंस्टीट्यूशन है वहाँ से ही उसी की भी पढ़ाई हुई थी, और इसलिए हमें काफ़ी गर्व होता है कि इस देश को हमारे द्वारा उसकी पढ़ाई हो गई और इस देश को काफ़ी योगदान उसने भी दिया। आज के जो 2 पाठ हम पढ़े हैं बड़े सुंदर पाठ है। दोनों पाठ में हमें ये सिद्धांत मिलते हैं, ये तत्व मिलते हैं जिस पे धर्म संघियों की और हमारी क्रिस्तीय जिंदगी बसी हुई है। पहले पाठ में संत पौलुस कोलोसिया के कलीसिया को लिखता है। छोटी सी कलीसिया, लेकिन काफ़ी उत्साह से भरी हुई थी। उनको लिखता है, जो भी कुछ करते हैं प्रभु के नाम पे करना, प्रभु के महिमा के लिए करना, अपनी जिंदगी प्रेम से, सहनशीलता से, साहस से जीते रहना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक साथ जीना, प्रभु के लिए काम करते रहना। सुसमाचार में दूसरा सिद्धांत मिलता है हमारी जिंदगी का, क्रिश्चियन जिंदगी का। प्रभु हमें बोलता है, मैं दाखवाल हूँ, आप लोग डालियाँ हैं।
मुझ में रहेंगे तो फल पाएंगे, फलते रहेंगे। मुझसे निकलेंगे तो मर जाएंगे। और आगे बोलता है, यदि आप लोग मेरी आज्ञा पालेंगे और मेरे साथ रहेंगे तो मेरी महिमा और मेरे बाप की महिमा आप लोगों से बाहर निकलेगी, दूसरों को मिलेगी। मेरी महिमा आप लोगों में होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो धर्म संघ में प्रवेश करता है, जो पुरोहित बनता है, उसकी जिंदगी वहाँ आसमान से नहीं गिरती है नीचे। उनकी जिंदगी, उनकी आध्यात्मिक जीवन परिवार में ही पैदा होता है, परिवार में ही बड़ा होता है। जिस परिवार में ये प्रभु का प्रेम होता है, जिस परिवार प्रभु के संग रहता है, उस परिवार में विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, शांति वहाँ उत्पन्न होता है। और वहाँ से ही धर्म संघ में जाते हैं, पुरोहित बनते हैं और लोगों की प्रभु की महिमा लेके जाते हैं। यदि मैरी वेरोनिका और सारे जो सुपीरियर जनरल सभी जो है, वो इतने दूर से यूरोप से यहाँ आने का सोचा, आप लोग सोचिए कितना प्यार था, कितना प्रेम था उनके दिल में। आज हमारे कलीसिया के बारे में बहुत कुछ हमारे विरोधी बोल रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो काम करने लगे जंगलों में जाके जहाँ कोई नहीं था, वो इसलिए किया क्योंकि प्रभु के संग थे, प्रभु के साथ थे, प्रभु के धालियाँ थे। वो ही प्रेम भर के, वो ही प्रेम लेके इतने दूर, उतना आसान नहीं था, एरोप्लेन नहीं थे, जो नाव आते थे वो भी बहुत कठिनाई से पार करते थे, कभी कभी पहुंचते थे, कभी कभी वहाँ ही डूब जाते थे। इतना प्यार लेके आए हैं और ये प्यार कलीसिया आगे देती जा रही है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब ही देते जाएगी जब हमारे दिल में प्रभु का प्यार है। जैसे मैं बोल चुका हूं, आसमान से नहीं गिरता ये प्यार। एक प्यार हमारे, प्रेम हमारे परिवारों में पैदा होता है, और इसलिए पैदा होगा जब हम प्रभु के साथ रहेंगे, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रभु के पास आएंगे, जब प्रभु हम में होगा अब और हम प्रभु में होंगे, जैसे प्रभु ही बोलता है, प्रभु यीशु बोलता है, तभी हम प्रभु के महिमा के लिए कार्य कर पाएंगे। तो जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं अपोस्टलिक कार्मेल के धर्म संघ के लिए, और हमारे दूसरे धर्म संघ भी है, हमारे दूसरे पुरोहित भी है, महाप्रांत के, धर्म प्रांतों के पुरोहित भी है, जो प्रभु में रह के दूसरों का प्यार करते हैं, उन सबों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके जो धर्म संघ लड़कियों के, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज तो विशेष करके अपोस्टलिक कार्मेल के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हमारी प्रार्थना प्रभु से ये है, पहला कि हमारे दिलों में उसका प्रेम उत्पन्न हो जाए और बढ़ते रहे सबों के। दूसरा
कि हम प्रभु के साथ रहे, प्रभु की डालियाँ जैसे जीते रहे, वो हम में रहे, हम उस में रहे। और तीसरा, जो हम करते हैं प्रभु के लिए करते रहे, प्रभु की महिमा हमारे कार्यों से, हमारे जीवन से, हम जो करते हैं, हम जो जीते हैं, उसके द्वारा लोगों को सामने आ गए। हम अपोस्टलिक कार्मेल सिस्टर लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको अपना काम करते रहने के लिए शक्ति कृपा देते रहे। जो बुजुर्ग है, बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी सांत्वना बने, और जो प्रभु के पास चले गए हैं उनकी आत्माओं के लिए शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परम दयालु ईश्वर, आज हम संत पिता फ्रांसिस, सभी कार्डिनल, सभी बिशपों, पुरोहितों, धर्म संघियों एवं धर्म प्रचारकों को आपके समक्ष लाते हैं एवं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप इन्हें अपने पंखों के शीतल छांव में सुरक्षित रखिए। इन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से सुस्वस्थ रखिए, ताकि वे कलीसिया रूपी रेवड़ का संचालन सुचारू रूप से कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता, विनय हमारी सुनिए पिता। हे परम पावन ईश्वर, कलीसिया के खोए हुए मेमनों को बचाने और पाप क्षमा जैसे पवित्र कार्यों के लिए आपने पुरोहितों को चुना है। आज के इस पावन समय में हम हमारे बीच उपस्थित बिशप थियोडोर मस्करनिस और सभी पुरोहितों के पवित्र जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें सुस्वस्थ रखिए और पवित्र आत्मा के वरदानों से विभूषित कीजिए, ताकि वे आपके द्वारा दिए गए कार्यों को भली भांति निभा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता, विनय हमारी सुनिए पिता। हे पिता परमेश्वर, हम अपोस्तोलिक कार्मेल समाज की संस्थापिका मदर वेरोनिका के पवित्र त्यागमय एवं प्रेरणादायक जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस पावन अवसर पर विशेष प्रार्थना चढ़ाते हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि उनके माध्यम से कलीसिया की प्रार्थनाएं पूर्ण हों, जिससे वे जल्द ही संत घोषित की जा सकें और हम उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर बहुतों को आपके सानिध्य में ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता, विनय हमारी सुनिए पिता। हे सर्वव्यापी ईश्वर, आज अपोस्तोलिक कार्मेल समाज की सभी धर्म बहनों को आपके पवित्र वेदी में समर्पित करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपने पवित्र एवं विजयी दाहिने हाथ से अभिषिक्त कीजिए, जिससे वे आपके दाखबारी में आपकी दया एवं अनुकंपा से आपके दिए हुए सभी कार्यों को, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभा सकें और आपके प्रेम रूपी जीवंत वचनों को चारों ओर फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता, विनय हमारी सुनिए पिता।
हे पिता, आज विश्व के सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें दिव्य प्रेरणा से प्रेरित कीजिए, उनके हृदयों को अलौकिक ज्योति से प्रज्वलित कीजिए, जिससे वे सांसारिक मोह माया को त्याग कर पवित्र जीवन जीने की बुलाहट को पहचान सकें और अपने बुलाहट में दृढ़ रहकर मानव मुक्ति के पुण्य कार्य में सहभागी हो सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। हे करुणा में दयालु ईश्वर, आज हम विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित, कमज़ोर, असहाय, दुर्बल एवं बुढ़ापे से लाचार माता पिता तथा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपने पावन हाथों से स्पर्श कीजिए एवं चंगाई प्रदान कीजिए। उन्हें अपने दुखों एवं कष्टों को सहने की शक्ति दीजिए, जिससे वे सदा तुझसे संयुक्त रहकर तेरी स्तुति एवं महिमा करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। हे पवित्र पिता, तू सभी विश्वासियों को पूर्ण प्रेम के लिए प्रेरित करता है। फिर भी तू अनेक लोगों को अपने प्रिय पुत्र के पद चिन्हों पर निकटतम रूप से चलने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। जिन अपोस्टलिक कामल के सिस्टरों को तूने विशेष बुलाहट के लिए चुना है, उन्हें अपने राज्य का प्रत्यक्ष चिन्ह बनाकर कलीसिया तथा संसार के सामने प्रस्तुत करने की कृपा कर। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु ये दान तुम, चरण में तेरे आया हूँ। सोना नहीं है पास में, कुछ भी नहीं है हाथ में। सोना नहीं है पास में, कुछ भी नहीं है हाथ में। देने को तुझको हे प्रभु, देने को तुझको हे प्रभु, हृदय में अपना लाया हूँ, हृदय में अपना लाया हूँ। स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु ये दान तुम, चरण में तेरे आया हूँ।
तुझको हे प्रभु, देने को तुझको हे प्रभु। बस यही लेकर आया हूँ, बस यही लेकर आया हूँ। स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। स्वीकार करो प्रभु ये दान चरण में तेरे आया हूँ। स्वीकार करो प्रभु ये दान तुम चरण में तेरे आया हूँ। सोना नहीं है पास में, कुछ भी नहीं है हाथ में। सोना नहीं है पास में, कुछ भी नहीं है हाथ में। देने को तुझको हे प्रभु, देने को तुझको हे प्रभु। हृदय में अपना लाया हूँ, हृदय में अपना लाया हूँ। स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। स्वीकार करो प्रभु ये दान चरण में तेरे आया हूँ। स्वीकार करो प्रभु ये दान तुम चरण में तेरे आया हूँ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो पवित्र दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा अपने सेविकाओं को पवित्र कर। तूने इन्हें अपने नाम पर एकत्र किया है। इन्हें कृपा दे कि ये निष्ठापूर्वक अपने व्रतों का पालन करे और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पौत्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का समारोह मनाएं, जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन ख्रिस्त को समर्पित कर दिया। इसी विधान के अनुसार तू मानव जाति को आदि पवित्रता के लिए बुलाता और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों की प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है।
इसीलिए सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। होसाना 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 होसाना। पवित्र 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 परमेश्वर परिपूरित है अवनी अम्बर। पवित्र 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 परमेश्वर परिपूरित है अवनी अम्बर। तेरी महिमा गरिमा से जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी। होसाना 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 होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में। स्तुति हम करते प्रभु की सदा, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि ये हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन
हेमंत करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स, हमारे सहायक धर्माध्यक्ष थेओडोर मस्करेनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा के साथ आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पिता हमारे, जीवन है तेरे सहारे, तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे अब्बा पिता हमारे, जीवन है तेरे सहारे, तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे अब्बा पिता हमारे। इस धरा पे राज तेरा आवे, तेरे नाम की जय जय होवे। इस धरा पे राज तेरा आवे, तेरे नाम की जय जय होवे। जैसा तू चाहे हमारे लिए, वैसा धरा पर हम पावे। हे अब्बा पिता हमारे, जीवन है तेरे सहारे, तू है प्रेमी पिता हमारा।
का पालनहारा, हे अब्बा पिता हमारे। प्रतिदिन का आहार हमें दे और गुनाहों को माफ कर दे। प्रतिदिन का आहार हमें दे और गुनाहों को माफ कर दे। क्षमा करे सबको ये कृपा दे, परीक्षा में ना पड़ने दे। और बचाना बुराई से, और बचाना बुराई से, और बचाना बुराई से। हे अब्बा पिता हमारे, जीवन है तेरे सहारे। तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे अब्बा पिता हमारे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तू अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। खुदा तू बलि में मेरा पाप हर लेता है दुनिया का। ऐ खुदा तू बलि में मेरा पाप हर लेता है दुनिया का। हम पर दया कर, दया कर, हम पर दया कर, दया कर। ऐ खुदा तू बलि में मेरा पाप हर लेता है दुनिया का। ऐ खुदा तू बलि में मेरा पाप हर लेता है दुनिया का। हम पर दया कर, दया कर, हम पर दया कर, दया कर। ऐ खुदा तू बलि में मेरा पाप हर लेता है दुनिया का। ऐ खुदा तू बलि में मेरा पाप हर लेता है दुनिया का। शांति हमें दे ऐ खुदा कृपा कर, शांति हमें दे ऐ खुदा कृपा कर। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे
मेरे लिए विचार और धन का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हमारे अन्य धर्मावलंबियों से विशेष आग्रह है कि वे इस परम प्रसाद को ना ग्रहण करें। आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु, बन जा तू मेरे जीवन का मालिक, तेरे लिए मैं जियूं सदा। दिल में तू आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु, बन जा तू मेरे जीवन का मालिक, तेरे लिए मैं जियूं सदा।
आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु, बन जा तू मेरे जीवन का मालिक, तेरे लिए मैं जियूं सदा। मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु, तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. 1 Thessalonians 5:18. Today we mark the 151st anniversary of the foundation of the Apostolic Carmel congregation in India. Mary, our mother, played a great role in sustaining the congregation. She has been our patroness, our strength, our confidence since the birth of our congregation. So first and foremost, we thank God for the gift of our Mother of Carmel and all the blessings God has bestowed on our congregation and on all of us till today. We fondly remember our beloved foundress, Venerable Mother Veronica, for her great faith in the Lord and her ardent zeal for the missions which led the Apostolic Carmel to come into existence in the multicultural land. On behalf of whole community, I express my heartfelt gratitude to your Lordship, Right Reverend Bishop Theodore Mascarenhas, SFX, the chief celebrant of today's Eucharist. Thank you, Your Grace, for the devout and solemn Eucharist, for your prayers, and for the thought-provoking sermon, and above all, your valuable presence. You were kind enough to accept our invitation in spite of your heavy schedule. Your presence is a special blessing and honor to us. May our Mother of Carmel bless you, lead you, and guide you in all your endeavors. We thank you, Father David Kalko, the parish priest of St. Mary's Cathedral, for your constant support, cooperation, and your very presence to share our joy in this jubilation and giving us the opportunity to celebrate this Holy Eucharist in St. Mary's Cathedral. May God bless you and your mission in this parish. We are grateful to all the fathers, brothers, the ACAs, Carmel Blossoms, teachers and their families, and the supportive staff who are present here to share our joy and for praying for us. Your presence has added much to today's celebration. May our Mother of Carmel guide and bless you in every way. We are grateful to you, Mr. Alok, and your team for enhancing this solemn occasion through the melodious music and voices. May God bless you and your family.
We are grateful to you, dear fathers, Sushil, Ashit, Anil, and your team, for the immense trouble taken to make this Eucharistic celebration known to the wider masses through the media. May God bless you and your mission in the Archdiocese. Once again, I thank all of you for your presence. May your Mother of Carmel bless all of us and keep us under her maternal care. May God bless us all. हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र की, हे प्रभु, तेरे प्रेम से में उपस्थित होकर तेरी सेविकाएं एक ही रोटी से तृप्त हुए हैं। एकता तथा प्रेम के सूत्र में बंधकर एक दूसरे को भले कार्यों के लिए प्रत्युत करें और अपने पवित्र जीवन हमारा क्रिस्त के सच्चे साक्षी बन जाएं, जो युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पे आशीष प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुझको शत शत नमन। माँ वेरोनिका तेरी जय हो सदा, माँ वेरोनिका तेरी जय हो सदा। प्यार और विश्वास की छवि तू, आदर्श बनी तू युवाओं की। प्यार और विश्वास की छवि तू, आदर्श बनी तू युवाओं की। संघर्ष और त्याग की मूरत तू, संघर्ष और त्याग की मूरत तू। बनी तू सबकी प्यारी माँ, बनी तू सबकी प्यारी माँ। माँ वेरोनिका तेरी जय हो सदा, माँ वेरोनिका तेरी जय हो सदा। आज के मिस्सा के सभी मतलबों के लिए, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु का पवित्र दिल, तेरा राज आवे। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु और धन्यवाद। जय यीशु।